Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is previous year questions of physics of 2023, 22, 21, 20 etc. देखिए ये जो हमारा वीडियो है ये 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो कि सिर्फ लाइट चैप्टर के हैं, सिर्फ लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए है। उसके बाद 2022 के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर 2021 के न्यूमेरिकल करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको लाइट चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सारा आपका यहीं कवर हो जाएगा। आपको किसी और जगह से तैयारी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आपको ये न्यूमेरिकल कराने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले यहां पे लिख दिए हैं, ध्यान से देखते हैं। जो मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। जबकि यही फॉर्मूला लेंस में कैसा हो जाता है, बस यहां माइनस हो जाता है, यहां प्लस होता है, ये माइनस हो जाता है। मिरर में प्लस, लेंस में सेम फॉर्मूला माइनस हो जाएगा। मिरर में m की वैल्यू होती है h' h = -v/u। m क्या होता है, मैग्निफिकेशन। और सेम चीज लेंस में क्या हो जाती है, जहां ये माइनस का v होता है ये यहां पे प्लस का v हो जाता है। दैट्स इट। दैट मीन्स कि आप फॉर्मूले सिर्फ दो ही लर्न करेंगे, लेकिन इनमें सिंबल को चेंज करके आप लेंस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बस यहां प्लस है यहां माइनस है। ये दोनों फॉर्मूले भी सेम है, बस यहां माइनस है यहां पे क्या है, प्लस है। यहां पे देखिए एक नया फॉर्मूला है पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ये 1/f और p = 100/f, दोनों फॉर्मूले सेम है। बट अगर मेरी फोकल लेंथ मीटर में होगी तो मैं 1/f यूज करूंगा, और अगर मेरी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो मैं वहां पे 100/f इस्तेमाल करूंगा। तो देखिए आपको, आई होप आपको इससे पहले कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का u, v, f इनके सिंबल को पता करना आता होगा। आइए यहां पे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2023 में ही आया हुआ है, सेट 1 में। कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ द, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द मैग्निफिकेशन ऑफ द object image is 1/2 when the object is placed 20 centimeter away from the spherical mirror, where the object will be placed to magnification reduced 1/3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्फेरिकल मिरर से 20 सेंटीमीटर के फ्रंट पे दूर पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से उसका मैग्निफिकेशन प्लस का 1/2 हो रहा है। कह रहा बॉडी को कहां रख दिया जाए, बॉडी को कहां रख दिया जाए कि उसका मैग्निफिकेशन जो है प्लस का 1/3 हो जाए। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन दे रखा है और क्योंकि ये मिरर का क्वेश्चन है तो हम मिरर वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = अब एक पहले बात समझिए, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें m = h' h = -v/u होता है। यहां पे तीन चीजें हैं, मैग्निफिकेशन, ये है इमेज ऑफ, ये है साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले में जिन चीजों की जरूरत होगी उन्हीं दो का यूज करेंगे। मान लो मुझे मैग्निफिकेशन दे रखा है और मुझे साइज के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मैं h का यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा इसके यूज इसके साथ करूंगा। तो उसी तरीके से यहां पे मैंने क्या ले लिया, m का फॉर्मूला ले लिया है -v/u के फॉर्म में। वैल्यू पुट अप कर दीजिए भाई। यहां पे m की वैल्यू है 1/2 -v, u की वैल्यू कितनी है, मिरर में u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो गया -20। ठीक, ये बात याद रखिएगा, u हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। चाहे आप किसी भी मिरर में हो, चाहे आप लेंस में ही क्यों ना हो, हर जगह u कैसा रहता है, नेगेटिव। इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस का 2v = -20, v = 20/2, सो v की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। v कैसा आ जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर आ गया। v 10 सेंटीमीटर निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूले में चले जाएंगे। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + का 1/u। 1/f फाइंड आउट करिए, 1/v की वैल्यू तो +10 है, 1/u की वैल्यू कितनी है, 20 है, जो कि यहाँ माइनस में रहती है। v कैसा है, यहाँ पे प्लस निकला हुआ है तो प्लस में ही रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 1/f = 1/10 ± -1/20, इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए। तो 1/f = दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, ये हो जाएगा 2 - 1, तो 1/f = 1/20, सो f = आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, वो भी कैसा है, प्लस में f है।
तो अब देखिए ध्यान से, ये जो भी मिरर मैंने लिया था जिसके सामने मैंने ऑब्जेक्ट रखी है 20 सेंटीमीटर पे, उसकी फोकल लेंथ प्लस 20 आ गई है। आपको पता है कि मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, फोकल लेंथ फिक्स होती है। तो पहले मैंने क्या किया, जब 20 पे ऑब्जेक्ट रखा था वहां से मैंने फोकल लेंथ निकाल ली। अब ये फोकल लेंथ मैं नए मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए यूज करूंगा। तो क्योंकि m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन यू, m की वैल्यू है प्लस की 1/3। इस बार ना आप v रखेंगे ना ही आप u रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो v है वो अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखा था, इस वजह से मिला है। तो ना यहाँ पे कोई v मुझे मालूम है ना ही मुझे u मालूम है। u तो मुझे निकालना ही है, तो मैं क्या करूंगा, u अगर निकालना है तो यहां से क्या करेंगे, माइनस का v अपॉन यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u वन जा u, यहाँ पे इसको रखेंगे तो माइनस का, आप ऐसे मत करिए, आपको बस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो माइनस v अपॉन ये आ जाएगा u अपॉन 3, ये माइनस इसको ट्रांसफर हो जाएगा तो v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का u/3। ये v की वैल्यू हो गई आपकी, न्यू v की वैल्यू। और अपना फिर से मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। वैल्यू पुटअप करिए, 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज 20, गिवन क्या है हमने फाइंड आउट करी है। v की वैल्यू, v से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे v चाहिए नहीं, मुझे ये बताया कि नई ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं। तो u फाइंड आउट करना है, तो ये v एलिमिनेट कर देंगे। v की वैल्यू कितने निकाली है, माइनस का u/3, तो दिस इज माइनस u अपॉन में 3 प्लस का 1 अपॉन u। नाउ 1 अपॉन 20, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन माइनस का u प्लस का 1 अपॉन u, दोनों में u एलसीएम में ले लेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 1, दिस इज 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20, दिस इज -2 अपॉन u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, u वन जा u, 2 × 2 40 और माइनस अपनी जगह पे, दिस इज माइनस का सिंबल सिर्फ ये शो करता है कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो देखिए कितना क्वेश्चन अच्छा है जो कि 2023 में पूछा गया था। ये आपकी न्यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन में फिर से समझ लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है जिसका मैग्निफिकेशन 1/2 बन रहा है। तो कह रहा है बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रख दे कि मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन गिवन है तो उसी का फॉर्मूला लगाया हमने। यहाँ पे u की वैल्यू -20 दे रखी थी, -20 रख दी, यहाँ से मैंने v की वैल्यू +10 आ गई। तो इस कंडीशन के हिसाब से मुझे u भी मिल गया, मुझे v भी मिल गया, तो मैं उसकी मदद से मैं f निकाल लूंगा। तो मैंने यहाँ पे f निकाल लिया। अब मुझे u v जो होता है वो चेंज होते रहते हैं लेकिन फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। इसका मतलब है फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर आ गई, ये मेरे नए केस के लिए भी यूज हो जाएगी। तो फिर से मुझे मैग्निफिकेशन 1/3 हो गया तो मैंने नया मैग्निफिकेशन रख लिया। u और v जो होता है वो नहीं पता है मुझे, न्यू कंडीशन में u और v दोनों नहीं पता है। u निकालना है, v एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ये u को ऊपर भेजा, u वन जा u/3 हो गया, माइनस का v बचा है। यहाँ पे v इज इक्वल टू ये माइनस इसको ट्रांसफर हो गया तो माइनस का u/3 है। ये u है, 4 मत समझिएगा इसको, ये u है u, ठीक है, u/3। तो v की वैल्यू -u/3। अब हमें v पता चल गया है, हमें u फाइंड आउट करना है। फिर से हम कहाँ जाएंगे, मिरर फॉर्मूला में जाएंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। v की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुटअप कर दी है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया -3, जब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो u, ये माइनस ऊपर ट्रांसफर हो गया, एज इट इज रहेगा। -3 में से प्लस बन जाएगा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u की वैल्यू -40 सेंटीमीटर आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है और अच्छा खासा टाइम लिया है इस क्वेश्चन ने, लेकिन ये क्वेश्चन है भी बहुत ज़्यादा दमदार, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन चेंज होने के क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में आते हैं और 2023 में आया हुआ है। मे बी आपके पेपर में भी आ सकता है, इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज of an object of height 3 cm on a white screen using a concave mirror of focal length 12 cm. If the distance of the object from the mirror is 18 cm, find the values of the following. पहला, distance of the image from the mirror and the height of the image. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से फोकस किया है कि कॉनकेव मिरर के सामने, जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी 3 सेंटीमीटर है, और इस बॉडी को उसने मिरर से 18 सेंटीमीटर से दूरी पर रखा हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन में ऐसा कंडीशन है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको पहली चीज फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, एंड सेकंड चीज आपको जो फाइंड आउट करनी है वो क्या करना है, h डैश, यानी कि साइज ऑफ द इमेज। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे,
हमें U दे रखा है, F दे रखा है, तो हमें V फाइंड आउट करना बहुत आसान है। सीधा क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, क्योंकि मिरर चल रहा है, कॉनकेव मिरर। अच्छा, न्यूमेरिकल लगाने से पहले ये जरूर समझ लीजिएगा कि मिरर कौन सा है, उसके सिंबल क्या होंगे। ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये वाला मिरर होता है जिसमें बाहर की तरफ क्या होता है, पेंट होता है, अंदर लाइट ऐसे होती है, यहाँ पे जाके ऐसे जाती है, ये वाला कॉनकेव मिरर होता है। तो इस कॉनकेव मिरर में समझ लीजिए U तो ऑलवेज निगेटिव रहता है, F जो होता है वो भी क्या रहता है, निगेटिव होता है। जो V होता है वो कैसे होता है, रियल इमेजेस के लिए जो V होता है वो निगेटिव होता है, लेकिन वर्चुअल इमेजेस के लिए कैसा होता है, प्लस। रियल इमेजेस के लिए कैसा होता है, माइनस, लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए कैसा रहता है, प्लस रहता है। H की वैल्यू हमेशा प्लस होती है और H डैश की वैल्यू रियल में माइनस होती है और वर्चुअल में प्लस होती है। ये बात आपको समझनी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप अपनी बुक से साइन कन्वेंशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बिना इसके न्यूमेरिकल आप लगा भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आप, लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो आइए समझते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर है, H की वैल्यू ऑलवेज प्लस होती है, F जो होता है निगेटिव होता है, U हमेशा निगेटिव होता है, और जो चीजें मिसिंग हैं उनका सिंबल हमें कोई लेना देना नहीं, वो आंसर में खुद आ जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे इस जगह पे क्या है, सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, 1/f दिस इज -12 इज इक्वल टू 1/v विच इज नॉट गिवन, प्लस 1/u दिस इज माइनस का 18। दिस इज ये माइनस, ये जो जितने भी माइनस नीचे हैं आप उन्हें ऊपर वालों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया माइनस का 1/12, ये हो गया 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/18। अब ये 1/v यहीं रहने दीजिए, इसको इधर भेज देते तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/18 माइनस का 1/12। इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो 36 एलसीएम आ जाएगा, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर नीचे से नीचे को डिवाइड, जो आंसर आता है ऊपर वाले मल्टीप्लाई, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 18 2 जा 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 12 3 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -1/36 इज इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे अगर हम इसको, तो ये v इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए v की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव। v की वैल्यू निगेटिव होती है कब, जब रियल इमेज बन रही होती है, तो यानी कि ये इमेज कैसी है, रियल। अब हम h डैश की वैल्यू निकालेंगे। रियल इमेज में h डैश कैसा निकलता है, माइनस में। चलिए देखते हैं माइनस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। h डैश कहाँ है, इस जगह पे होता है। मिरर फॉर्मूले में h डैश यहाँ होता है। इस फॉर्मूले में अगर मैग्निफिकेशन m डायरेक्ट दे रखा हो तो यूज करिए, अगर m नहीं दे रखा है, सिर्फ h डैश uv दे रखा है, तो सिर्फ लास्ट का इन दोनों को इक्वल्स करके आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, h डैश इज इक्वल टू h इज इक्वल टू माइनस का v/u। वैल्यू पुटअप करेंगे, h डैश गिवन नहीं है, h की वैल्यू विच इज +3, सिंबल के साथ कैसा होगा, +3, माइनस v की वैल्यू कितनी है, -36, माइनस का 36। ये माइनस फॉर्मूले का है और इसका खुद के पास एक माइनस का सिंबल है। u की वैल्यू कितनी है, दिस इज माइनस का 18। नाउ दिस इज h डैश अपॉन में 3, दिस इज माइनस माइनस प्लस 36 अपॉन -18, 18 2 जा 36, ये 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, h डैश इक्वल टू आएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। देखिए रियल इमेज बन रही थी, इसलिए h डैश का सिंबल भी कैसा निकला है, माइनस ही निकला है। तो दिस इज द क्वेश्चन, और बहुत ही इजी पैटर्न का क्वेश्चन है। 1 नंबर में आ सकता है या 2 नंबर में आ सकता है, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 2023 में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2023, जो कि पावर के ऊपर बेस्ड है। इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट द पावर ऑफ अ ऑप्टिकल लेंस इज अ +4 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ। एंड फिर उसी में आगे क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इफ अ बॉडी इज अ प्लेस एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर, फाइंड द मैग्निफिकेशन। उसने बोला है मैग्निफिकेशन निकालिए और बाद में रे डायग्राम बनाइए। इस चीज का रे डायग्राम भी आपको बनाना है और नेचर भी बताना है। नेचर मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा। अब देखिए ध्यान से, पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं। मैग्निफिकेशन तभी निकलेगा जब हमें u और v दोनों पता होंगे, और अगर u v नहीं पता होते तो h और h डैश दोनों पता होंगे तभी m निकल पाएगा, वरना m निकलने का कोई तरीका नहीं है। रे डायग्राम जो है, रे डायग्राम बनाने के लिए आपको 2 चीजें हमेशा जरूरी होंगी, ये बात समझ लीजिएगा। रे डायग्राम इन दोनों चीजों के बिना नहीं बन सकता। एक आपको u पता होना चाहिए, एक आपको f पता होना चाहिए। These 2 things helps to draw a ray diagram। और लास्ट में नेचर बताना है। नेचर कैसे पता चलता है, वो इमेज को देख के ही पता चलेगा कि इमेज कैसी बन रही है। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं, पावर दे रखी 4 डायोप्टर
और एफ फाइंड आउट करना है। सो पी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले दो हैं आपके पास, अगर मीटर में चाहिए तो 1/f, सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/f। मुझे सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि मेरा क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, तो दिस इज 100/f। p की वैल्यू है +4, d मतलब डायोप्टर होता है जो कि पावर की यूनिट होती है। ये हो गया 100/f, तो f इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100/4, सो f इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर विच इज इन प्लस। किस में आ जाएगी ये? प्लस में आ जाएगी। अब प्लस फोकल लेंथ, उसने मुझे फिगर में ये नहीं बताया कौन सा लेंस है। प्लस की फोकल लेंथ हमेशा किसकी होती है? कॉन्वेक्स की होती है। कैसी होती है? कॉन्वेक्स लेंस। तो उसने मुझसे बोला था रे डायग्राम बनाओ। अब मुझे एफ मिल गया है, यू मिल गया है, तो मैं रे डायग्राम बना सकता हूं। तो बनाते हैं रे डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस बनाइए। कॉन्वेक्स लेंस बनाने के बाद में यहाँ पे f1 ले लीजिए, यहाँ पे 2f2 ले लीजिए, 2f1 ले लीजिए, यहाँ पे f2 ले लीजिए और यहाँ पे 2f2 ले लीजिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? 50 सेंटीमीटर पे। देखिए फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट रखा है 2f के ऊपर, और 2f पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इसकी इमेज भी कहाँ मिलती है हमें? 2f पे मिलती है। तो जब ये कटेगा तो ये कहाँ कटेगा? 2f पे ही कट जाएगा। और ऐसा होने पर क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज सेम हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें मैग्निफिकेशन -1 आएगा बिकॉज एक ऊपर पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? -1। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? h'/h। अगर मैं h' को भी 1 मान लो तो ये निगेटिव में हो जाएगा और ये पॉजिटिव में 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से +-1 आ जाएगा माइनस का। तो ये मेरा मैग्निफिकेशन हो गया, -1 आ जाएगा। उसने बोला था कि नेचर बताइए, तो नेचर कैसा होगा? नेचर आपको पता है, नीचे अगर होता है तो नेचर कैसा होता है इसका? नेचर होता है, ये होते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है? देखिए सेम साइज में है, सेम साइज है इनका, तो ये इसका नेचर है, सेम साइज होगा और रियल और इन्वर्टेड बनेंगे। तो हमने m भी निकाल लिया, रे डायग्राम भी निकल गया और नेचर भी बता दिया है। तो ये हमारे 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर इज अ ऑब्जेक्ट हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस अ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस है whose focal length is 15 centimeter. Find the distance of the image and the size of the object. तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस यहाँ पे लेंस है, कुछ समझने वाली बात है। कन्वर्जिंग लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। अब कॉन्वेक्स लेंस के नाम से यहाँ पे जो भी चीजें इनके सिंबल लिखी है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस ये वाला लेंस होता है, ठीक है। तो इस वाले लेंस के हिसाब से जो भी आप समझते हैं आप बताइए। तो सबसे पहले h की वैल्यू हमेशा प्लस, u की वैल्यू हमेशा माइनस, और इसमें जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? प्लस होती है। तो सब कुछ पता चल गया, u और h' निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। क्यों? क्योंकि लेंस के फॉर्मूले में यहाँ क्या होता है? माइनस होता है। तो दिस इज 1/f की वैल्यू कितनी है? 15। 1/v फाइंड आउट करना है, माइनस का 1/u कितना है? माइनस का 25। दिस इज 1/v माइनस माइनस प्लस का 1/25। दिस इज 1/15। यहाँ पे हो जाएगा 1/15, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो दिस इज माइनस का 1/25 1/v। इन दोनों में अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा जो एलसीएम आएगा 75 एलसीएम आ जाएगा। इससे नीचे को डिवाइड, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाइज, 15 5 75, यहाँ पे आ जाएगा 5, 23 23 5 25 3 75। तो 1/v इज इक्वल टू कितना जाएगा? 2/75। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 75/2। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपके पास में 37.5 सेंटीमीटर, और जो कि प्लस में आई है। कैसी आ रही है? प्लस में। प्लस में ये आती है क्योंकि इसमें इमेज सारी उस तरफ बनती हैं। v फाइंड आउट हो गया, h' निकालिए, क्योंकि मुझे पता है h' इज इक्वल टू h इज इक्वल टू v/u, क्योंकि मिरर में, लेंस में सिंबल माइनस में नहीं होता। ये फॉर्मूला लगा लिए, वैल्यू पुटअप कीजिए, h' पता करना है। h की वैल्यू विच इज 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, v हमने अभी अभी निकाला है, दिस इज 37.5, एंड u हमें दे रखा है माइनस, सो h' इज इक्वल टू 375 अपॉन है -25,
सो एच डैश इज इक्वल टू, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, माइनस अपनी जगह पर रहेगा, 25 25 25 7 145, या आपका आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस ये पहला क्वेश्चन जो है वो लेंस के ऊपर था, इस वजह से मैंने आपको करा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So this is a new question which is also asked in 2023. The question says that there is a focal length of a minus 10 centimeter of a lens. Find the nature and the power of the lens. If a object is placed 20 centimeter away from the optical center of the lens, find the power of the lens and sign of magnification. क्वेश्चन ने हमसे बोल रखा है कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर है। अब फोकल लेंथ माइनस में है तो ये मिरर हमें पहले ही पता है कि ये लेंस मुझे पता है कि कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एफ मुझे पता है और मुझे इस यहाँ पे लेंस का नेचर बताना है, पी बताना है, तो पहले पी बता लेते हैं क्योंकि पी इज इक्वल टू होता है 1/f, लेकिन सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो क्या कर लेंगे 100/f, वैल्यू पुटअप कीजिए, पी की वैल्यू दिस इज 100/f की वैल्यू -10, यहां से कैंसिल करेंगे, p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 डायोप्टर, यहां पे लिखेंगे सो लेंस इज कॉनकेव लेंस, लेंस कैसा हो जाएगा कॉनकेव लेंस, पावर भी कैसी है माइनस में, माइनस की पावर हमेशा कॉनकेव लेंस की होती है, माइनस की पावर ये शो करती है कि आपको दूर का नहीं दिखाई पड़ता है, नजदीक का दिखाई पड़ता है, तो दूर का जिनको नहीं दिखाई पड़ता उनको कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है अपनी आंखों पे, ठीक है, मेरा जो चश्मा है वो भी कॉनकेव लेंस ही है। तो लेंस इज अ कॉनकेव लेंस, तो मैंने नेचर बता दिया भैया, लेंस का नेचर कैसा है, मैंने पावर ही बता दी है, और उसने मुझसे पूछा है कि साइन ऑफ मैग्निफिकेशन बताइए, मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा। अब मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा देखिए जरा ध्यान से, मुझे यहाँ पे एफ पता है, यू पता है, तो मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना चाहूँ तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन निकालिए। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, 1/f दिस इज -10, u कितना है, u कितना है आपके पास अभी निकाला नहीं है मैंने, माइनस v कितना है अभी निकाला नहीं है, v पता नहीं है वो फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितनी -20 सेंटीमीटर, क्योंकि u हमेशा कैसा होता है माइनस में। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1/10 इज इक्वल टू -v माइनस माइनस प्लस 1/20, इसे इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा v यहीं रहेगा जहां है, इसको इधर भेज देंगे, दोनों लोग माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/20 और माइनस का 1/10, दोनों में एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा 20, दिस इज -1 और माइनस का 2, 1/v -3/20, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -20/3, ये हो जाएगा माइनस में। द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, उसे मैग्निफिकेशन चाहिए नहीं, उसे सिर्फ मैग्निफिकेशन का साइन चाहिए, तो हम कैसे दिखेंगे हम जानते हैं, m इज इक्वल टू होता है v/u, कब लेंस में, तो वैल्यू पुटअप करेंगे, v का सिंबल कैसा है -20/3 और u का सिंबल कैसा होता है वो भी माइनस में होता है, ये कैसा होता है माइनस में 20, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कैसा आ जाएगा प्लस का 1/3। तो उसने पूछा था मैग्निफिकेशन का सिंबल कैसा होगा, तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा प्लस में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इन विच द क्वेश्चन सेज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x इन द रिस्पेक्ट ऑफ y इज इक्वल टू 2/3, कह रहा है x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के रिस्पेक्ट में 2/3 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है वो नीचे रहता है और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो यहाँ ऊपर रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y इन द रिस्पेक्ट ऑफ z इक्वल्स टू 4/3 है। आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z बताइए इन द रिस्पेक्ट ऑफ x में, साथ ही साथ में उसने ये भी पूछा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम x इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ y, तो y में क्या स्पीड होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लॉन्ग में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे। देखिए यहां पे जो पूछा है उसने, उससे पहले यहां पे कुछ करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां y ऊपर है, यहां y नीचे है, यहां y से y कैंसिल हो जाएगा और z/x का आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे z/x का आंसर नहीं चाहिए, मुझे x/z का आंसर चाहिए। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले किसका आंसर निकालेंगे, z म्यू x का आंसर निकालिए, क्योंकि मुझे मालूम है y यहां ऊपर है, यहां y नीचे है, तो ये लोग कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, अभी देखिए ये है y म्यू x इंटू
z म्यू y। ये ऐसे लिखा हुआ है, इस चीज को ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y। इसे आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए बन गया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z। इसी को बोला जाता है z म्यू x। तो हमें समझ में आ गया है कि z म्यू x कैसे निकलेगा। अगर मैं इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपको करना नहीं है पेपर में, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है कि ऐसा कैसे आएगा। तो हम डायरेक्ट शुरू करेंगे। तो कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि z म्यू x इज इक्वल्स टू y म्यू x इंटू z म्यू y। y म्यू x की वैल्यू कितनी है 2/3, z म्यू x की वैल्यू कितनी है 4/3, मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 8/9, दिस इज z म्यू x। लेकिन मुझसे तो क्या पूछा हुआ है, z चाहिए उसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z चाहिए इन द रिस्पेक्ट ऑफ x। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है रिस्पेक्ट ऑफ z में। तो बस इसे उल्टा करना है, रिवर्स करना है। तो हम जैसे इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा x म्यू z इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट पलट दीजिएगा 9/8 आंसर आ जाएगा। होता यह है कि ये 1 में चला जाता है फिर पलटता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, पहले पार्ट का आंसर हो गया। फिर उसने क्वेश्चन पूछ रखा है कि x में लाइट ऑफ स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, y में आपको लाइट ऑफ स्पीड निकालनी है। तो देखिए, तो जो y म्यू x रखेंगे, y म्यू x में जो ऊपर होता है उसकी स्पीड ऊपर होती है, जो नीचे होता है उसकी स्पीड नीचे होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट in y is equals to speed in light in x, speed of light in x। वैल्यू पुटअप कर दिया, y म्यू x की वैल्यू कितनी है 2/3, y की स्पीड को मैंने v मान लिया है, x में स्पीड मुझे गिवन है, x में स्पीड गिवन है, y की फाइंड आउट करनी है आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस 3 से 3 कैंसिल कर दिए, 2 इधर चला जाएगा, v इधर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम y। सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। प्लीज इसे बार बार थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन 2022 में आ चुका है, तो आपके पेपर में भी आ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is the question number 7 of 2022. The question says that, question is on your screen. ऋषि went to palmist to show his palm. palmist मतलब होता है हाथ देखने वाले के पास ऋषि जाता है। The palmist use the special lens for the purpose. palmist अपने इस काम को करने के लिए स्पेशल टाइप के लेंस इस्तेमाल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस एंड रीजन फॉर इट यूज। तो देखिए उसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है उससे बोला है कि जो palmist है वो किस टाइप का लेंस इस्तेमाल करेगा, लेंस। तो देखिए वो कैसा लेंस इस्तेमाल करेगा, वो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेगा। कैसा लेंस इस्तेमाल करेगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा। कॉन्वेक्स लेंस यूज करने के पीछे उसका कारण क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए कॉन्वेक्स लेंस ये वाला होता है, आपको पता होगा, और दूसरा लेंस जो होता है कॉनकेव होता है। जो कॉनकेव लेंस होता है इसमें आपको पता है कि लाइट रे आती है और इस तरफ छोटी सी डिमिनाइज, बहुत छोटी सी इमेज बनाता है, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर वो इस लेंस का यूज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्योंकि हथेली देखने के लिए क्या करेंगे, हथेली के पास में लेंस को लेके आता है, तो लेंस और हथेली जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, वो लेंस के बहुत नजदीक चली जाएगी। अगर लेंस के बहुत नजदीक चली गई तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इस जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसकी जो इमेज बनती है वो यहां पे बड़ी सी बनती है। ये है पोजीशन नंबर 6, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इन अ कॉन्वेक्स लेंस। तो वहां पे क्या होता है, इसकी कैसी इमेज बनती है, ऐसी इसकी इमेज, इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधी इमेज बनेगी, जिससे उसे रेखाएं देखने में आसानी होगी। वर्चुअल इमेज बनेगी एंड लार्ज इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो इसी वजह से वो इस लेंस का यूज ना करके इस लेंस का यूज करता है। तो आपके पास रीजन आएगा कि पामिस कौन सा लेंस यूज करता है, तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है। रीजन होगा क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जब बॉडी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में आ जाती है तो उसकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज
सीधी इमेज बनती है और बहुत बड़ी इमेज बनती है, जिसकी वजह से पामिस्ट को रेखाएं देखने में आसानी होती है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में उसने लिखा है कि वेयर शुड द पामिस्ट होल्ड या प्लेस द लेंस सो दैट द हैव अ रियल इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है पामिस्ट उस लेंस को हथेली से कितना दूर पकड़े कि इमेज जो है वो रियल बन जाए। अब भाई देखिए, आपको पता है कि एफ और ओ के बीच में तो वर्चुअल बन रही है, एफ पे आके रियल बनती है, एफ के थोड़ा और पीछे चले जाएंगे तब भी आपके रियल बनेगी और एनलार्ज बनेगी। तो आप इसमें सेकेंड पार्ट में आप बोल सकते हैं कि उसे कहां पकड़ना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए बिटवीन F1 और 2F1 के बीच में, बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में। अगर इसके बीच में पकड़ेगा तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी और अभी भी मैग्नीफाइड इमेज बन जाए, अभी भी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज अ 10 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 3 में उसने बोल रखा है कि जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। प्लीज आप लोग ये जरूर समझ लीजिएगा किसका कौन सा सिंबल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे आपसे। तो फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाम, यानी कि यू की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, वो माइनस में ही रहती है हमेशा। तो कह रहा है यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन यानी कि v फाइंड आउट करना है और साइज यानी कि h डैश आपको बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, मिरर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से v फाइंड आउट हो जाएगा। जब v फाइंड हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, करिए इसको कैसे करेंगे। फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस का 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है 10, 1/v हमें फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितनी है -5 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस इज 1/10 = 1/v प्लस का 1/5। फिर ये होगा 1/5 ये प्लस का 1/5 इधर आएगा तो माइनस का 1/5 हो जाएगा। इन दोनों में एलसीएम लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 1 - 2 = v। यहाँ पे -1/10 = 1/v, तो v = -10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरह से -10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। h डैश निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला और पता है, हमें पता है h डैश अपॉन h = v/u हो। फिर न्यू फॉर्मूला क्या होता है, h डैश अपॉन h = v/u। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, h डैश हमें h की वैल्यू भी नहीं गिवन है, हमें h की वैल्यू नहीं गिवन है। अगर h की वैल्यू नहीं गिवन है तो v की वैल्यू कितनी है, विच इज -10 एंड u की वैल्यू कितनी है -5। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, h डैश = 2 5 2 आ जाएगा, ये h यहाँ हो जाएगा। इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि बॉडी कैसी है, इमेज कैसी है, एनलार्ज है। क्यों, जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज का 2 टाइम बन रही है, बहुत बड़ी इमेज बन रही है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो इमेज जो है वो -10 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बनेगी और इमेज बहुत ही एनलार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट की 2 टाइम बनेगी। सो दिस इज अ वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is the new question which is asked in 2011, 2015, 2019। तो frequently ask हो रहा है, अभी तक तो बीच में नहीं आया, मे भी हो सकता है इस साल आपके पास आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंड ऑल्सो फाइंड द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की 4 क्वालिटीज क्या होंगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर ये एक मिरर है और मिरर पे ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो जहाँ पे ये गिर रही होती है, टच कर रही होती है, वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल इस तरफ बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसी से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों मिलेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड आर मीट एट अ सेम पॉइंट ऑन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ये तीनों सेम प्लेन के सेम पॉइंट पर मिलते हैं। ये हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है।
सेकंड पॉइंट क्या होता है, द सेकंड लॉ क्या है इसमें, देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। आई है इसलिए एंगल आई से रिप्रेजेंट है, आर है इसलिए एंगल आर से रिप्रेजेंट है। सेकंड लॉ क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो कि 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। फिर आपसे दूसरी चीज जो पूछी है इसी क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि ये बताइए कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर की बतानी है, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर से बनने में इमेज में पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी ऑब्जेक्ट जो होती हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती हैं। वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा सीधी बनेंगी और वर्चुअल बनेंगी। दूसरी बनेगी सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही इमेज का भी साइज होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इमेज इज शोइंग लेटरल इन्वर्जन, इमेज लेटरल इन्वर्जन को शो करती है। लेटरल इन्वर्जन क्या करता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, इमेज शोज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं तो आपका लेफ्ट का पोर्शन राइट में दिखाई पड़ता है और राइट हैंड का पोर्शन लेफ्ट में दिखाई पड़ता है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। हम लोग अपने घरों में जो शीशे इस्तेमाल करते हैं वो सारे कैसे, प्लेन मिरर ही हैं। और चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर हम मिरर से खड़े होते हैं उतना ही अंदर ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो यानी कि इमेज फॉर्म्ड एट अ सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड मिरर, इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर ही दूरी बनाती है मिरर के बिहाइंड में। बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे इमेज जो बनती है वो उतनी ही दूरी बनती है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। अगर आप शीशे के सामने 5 मीटर पे खड़े हैं तो इमेज भी शीशे के अंदर 5 मीटर बनेगी। अगर आप शीशे से 2 मीटर आगे खड़े हैं तो इमेज भी शीशे के अंदर 2 मीटर दूर ही बनेगी। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये 2019 में लास्ट आया था। मे भी हो सकता है दिस ईयर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन 2019, जो कि 2019 में आया हुआ है। लिखा है अ रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक इमेज है जो कि रियल है और ये 2/3 ऑफ ऑब्जेक्ट साइज की है। ऑब्जेक्ट के साइज का 2/3 टाइम बनती है। इनफ इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, जब ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर पर है तो फाइंड द फोकल लेंथ। तो हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से सुनेंगे, बस समझने की बातें हैं कुछ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देयर इज अ रियल इमेज, ठीक है, विच इज 2/3 ऑफ अ ऑब्जेक्ट साइज इफ द बॉडी इज प्लेस्ड एट अ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो 2/3 ऑफ साइज है, 2/3 ऑफ साइज, 1/3 ऑफ साइज है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ये मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है, मैग्निफिकेशन। ये बात ध्यान रखेंगे, इसलिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो 2/3 है। अगर रियल इमेज की मैग्निफिकेशन होगी, हम लेंस में हैं, लेंस में अगर रियल इमेज की है तो ये कैसा होता है, माइनस में होता है। रियल इमेज की मैग्निफिकेशन कैसी होती है, माइनस में होती है। यू की वैल्यू मुझे दे रखी है 12 सेंटीमीटर, जो कि वो भी माइनस में ही होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। हमें इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मुझे m दे रखा है तो मैं m से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि m इज इक्वल्स टू -2/3। m का फॉर्मूला होता है लेंस में v/u इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3। वैल्यू पुटअप करिए, v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है, -12, यहाँ पे -12 रख देंगे, दिस इज -2/3। v इज इक्वल्स टू ये 12 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 × -12/3।
माइनस माइनस प्लस, 12 टू ज़ा 24 अपॉन में 3, तो v इज इक्वल्स टू प्लस में 8 सेंटीमीटर। तो कैसा इमेज कैसी बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, 8 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब मुझसे वो कह रहा है फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी विच इज 8 माइनस 1 अपॉन यू, u is at 12, this is minus 12, 1 upon f, this is 1 upon 8, minus minus plus 1 upon 12, 1 upon f, take a LCM between 8 and 12, so LCM is equals to 24, so 8 3 is 24, this is 3, 4 12 2 is 24, this is 2, 1 by f is equals to 5 upon 24, so f is equals to 24 upon 5, so f is equals to 4.8 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ भी कैसी आएगी, प्लस का 4.8 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ इजी क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और टॉपिक करवा रखे हैं, पैटर्न भी बहुत अच्छे अच्छे करवा रखे हैं। आप इनकी मदद से आप पूरे लाइट चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल और भी जो एग्जाम में आ सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।